पशु हैं जो मनुष्यों को गाली देते हैं। उन 4 पशुओं का सुखदेव जी नाम ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। स्वाविड बराहोष्ट खरई पुरसा पशु, स्वाविड बराहोष्ट खरई पुरसा पशु। ध्यान से सुनना। वो 4 पशु कौन हैं जो मनुष्यों को गाली देते हैं अगर मनुष्य कर्म नहीं करते? बोले थोड़ा सा धन पाया और थोड़ा सा धन पाके मदांध हो गए, अहंकारी हो गए। अब ना रिश्तेदारों को देख रहे हैं, ना गरीबों को देख रहे हैं, ना गांव वालों को। अब धन पाकर मैं ही मैं कर रहे हैं। धन पाकर ना तो किसी गरीब की मदद की, ना रिश्तेदारों में किसी को दिया। केवल धन पाकर अहंकारी बन गए और सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। ऐसे लोगों को देखकर ऊंट कहता है हम तो ऊंट बन गए, पर हमारे बहुत से रिश्तेदार अभी भी मनुष्य योनि में डोल रहे। बोलो राधे राधे। भागवत में लिखा ऊंट गाली देता है। ये कोई बनावटी बात नहीं है, भागवत का श्लोक नंबर भी बता सकता हूं। बहुत से लोग होंगे ऐसे संसार में जो धन पाकर किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते होंगे, ना रिश्तेदारों का मतलब, ना गरीबों से मतलब। मैं और मोर तोरते माया। ऐसे लोगों को देख के ऊंट कहता कि हम में और इनमें ज्यादा अंतर नहीं समझना। बोलो राधे राधे। और जो लोग खुद कर्म नहीं करते, दूसरों की टांग पकड़ के खींचते हैं, अपने हिस्से में भगवान ने कितना दिया इस पे गौर नहीं है, लेकिन पड़ोसी को थोड़ा ज्यादा मिल गया तो तिल मिला गए उसकी उन्नति को देखकर, और उसकी टांग पकड़ के खींचने में लगे रहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को देख के कुत्ता कहता है कि हम तो कुत्ते बन गए, पर हमारे बहुत से पूर्वज अभी भी मनुष्य योनि में डोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। दूसरा प्रशंसक कुत्ता बताया, जो लोग ना नहाते हैं, ना धोते हैं, ना प्रभु स्मरण करते हैं, ना मान सम्मान जानते हैं, बस पड़े हैं भोजन भट्ट बने। मिल गई तो ठीक, नहीं तो दूसरों के टुकड़े पे पड़े हैं। कोई मान कर रहा है, सम्मान कर रहा है, बस पड़े हैं। मनुष्य शरीर पाकर इतना आलस, किसी काम के नहीं, बोझ बने हैं। ऐसे लोगों को देख के सुअर कहता है बराह कि हम में और इनमें कोई अंतर मत समझना। बोलो राधे राधे। तीसरा प्रशंसक सुअर बताया। चौथा प्रशंसक क्या बताया? जिन माता पिता ने बुढ़ापे तक सभी बच्चों का पालन कर दिया, पोषण कर दिया, नौकरी लगवा दी, इसके बाद उन माता पिता का कर्म था कि विवाह करके फ्री हो गए, अब भजन करो। लेकिन भजन नहीं कर रहे, पड़े हैं कि हम तो नाती पोतों की पुंतरियां धुलेंगे, हम तो नाती पोतों के मुंह चूमेंगे। अब बच्चे इज्जत नहीं कर रहे, खाट फेंक दी घर के बाहर। बैठक में 10 बार चिल्ला रहे, जब एक बार पानी मिल रहा है इसके बाद भी माला झोली नहीं लेंगे, नाती पोते देख के ही मरेंगे। ऐसे ममता करने वाले आसक्तिवान पुरुषों को देख के गधा कहता है हम में और इनमें कोई अंतर नहीं। बोलो राधे। गधा कहता हमने जिंदगी भर अपनी पीठ पे बोझा ढोया और आज तक गधे को कोई प्रमाण पत्र मिला? ईमानदारी बताना, गधे को आज तक प्रमाण पत्र मिला? तो माता पिता की जिम्मेदारी है, शादी करो बच्चों की, और अब घर से आसक्ति कम करो, भजन करो। लेकिन माता पिता बूढ़े होने पे कह रहे अरे मैंने बनाया है सब कुछ, अब बहू आई है अब बैठ के खाएंगे। बस उसी में दिमाग है कि कहाँ उसने चाबी रखी है तिजोरी की, कितना आटा निकाला है रसोई में, कुछ ज्यादा खर्च तो नहीं कर रही, बस उसी में दिमाग लगा रहे। और लगाते लगाते दिमाग बूढ़ा शरीर हो गया। अब बच्चे भी इज्जत नहीं कर रहे, क्योंकि इतना बड़बड़ा लिया कि बच्चे इज्जत नहीं करते, पड़े हैं कमरे में बाहर।
वहीं वॉमिटिंग कर रहे, वहीं गंदगी, इसके बाद भी राम शब्द नहीं निकलता। ऐसे विषयासक्त माता पिताओं को देख के गधा कहता कि हम में और इनमें कोई अंतर नहीं। माता पिता को चाहिए बच्चों का विवाह हो जाए, फिर नाती पोतों का काम उनके माता पिता का है, तुम्हारा नहीं। ये 4 पशु गाली देते हैं, बोलो राधे राधे। अगर किसी को बुरा लगा है तो लगना चाहिए जिससे समझ जाए, बोलो राधे राधे। किसी को बुरा लग जाए तो अच्छी बात है, कम से कम सुधार तो होगा, बोलो राधे राधे। इतना ध्यान रखना कि महाराज जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, भागवत में लिखा है। मुझे ज्यादा सास बहू की बातें नहीं आती, मीठी मीठी, मैं तो कथा सुनाता हूं, बोलो राधे राधे। तो ये 4 पशु गाली देते हैं, तो महाराज जी अब क्या करें? बोले जीवन बिगड़ गया तो बिगड़ जाने दो, मरण सुधार लो। दिल्ली के कितने सेठ सेठानी हैं जो करोड़पति, करोड़ों का टर्नओवर करते थे, लेकिन सब कुछ बच्चों को सौंपकर वृंदावन में भजन कर रहे, छोटा सा कमरा बनाकर, बोलो राधे राधे। वृंदावन में भजन कर रहे हैं।